गणेश जी एक सेब का पौधा लगाते हैं और उधर एक राक्षस संतरे का पौधा लगाता है। सेब के पौधे में जल्द ही फल आ जाते हैं और उधर संतरे के पौधे में भी आ जाते हैं। जब गणेश जी सेब को काटते हैं तो उसमें से ढेर सारे सिक्के निकलते हैं, लेकिन जब राक्षस संतरा काटता है तो उसमें से सिर्फ कीड़े निकलते हैं। गणेश जी वो सिक्के अपने भक्तों में बांटने निकल पड़ते हैं। गणेश जी के लिए एक लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। बच्ची और पप्पी मार्केट की तरफ जाते हैं। तभी बच्ची और पप्पी देखते हैं बहुत सारे तोते प्यासे हैं। तब पप्पी अपने पंजों से एक छोटा सा तालाब बनाता है और छोटी बच्ची बाल्टी से उसमें पानी डालती है। सारे तोते मिलकर तालाब का पानी पीते हैं। तभी बच्ची रोने लगती है क्योंकि मुझे कोई लाइक नहीं करता है। शरारती और चोर बंदर ध्यान से बच्ची को आते हुए देख रहा था। बच्ची बिस्किट का पैकेट खरीदने लगती है और घर की तरफ जाने लगती है। तभी चोर बंदर तेजी से आता है और बच्ची का बिस्किट का पैकेट छीनकर तेजी से भाग जाता है। अब तो बच्ची रोएगी ही। बेचारी रोते हुए घर जाने लगती है। बच्ची को लाइक सब्सक्राइब कर देना दोस्तों। एक दिन मंदिर में दो प्यारे भाई बहन उदास बैठे थे। पुजारी जी ने देखा और पूछा, क्या हुआ बच्चों? बच्चे रोते हुए बोले, हमारी मम्मी पापा नहीं हैं और रहने के लिए घर भी नहीं है। पुजारी ने दोनों बच्चों का हाथ थाम कर कहा, चलो बच्चों, तुम्हें एक नया घर दिखाता हूँ। वे बच्चों को एक छोटे बच्चे के अनाथालय ले गए, जहाँ कई बच्चे मिलकर खेलते थे, अच्छा खाना खाते थे और परिवार की तरह रहते थे। बच्चे अब खुश हैं। पुजारी के लिए एक लाइक सब्सक्राइब कर देना दोस्तों। गर्मी इतनी ज्यादा कि चोर तोते ने 150 से भी ज्यादा पंखे लगा लिए हैं, फिर भी इसकी गर्मी कम नहीं हो रही है। इसलिए उसने एक बर्फ का घर बनाया और उसके अंदर सो गया। लेकिन तभी वह बर्फ का घर पिघल जाता है और चोर तोता गर्मी से जोर जोर से चिल्लाकर रोने लगता है। तभी उसका मोर बहुत सारा कभी ना पिघलने वाला बर्फ लेकर आता है और उस बर्फ पर खड़े होकर मोर और चोर तोता खुशी से नाचने लगते हैं। लेकिन फिर भी मोर रोने लगता है क्योंकि आप लोगों ने लाइक सब्सक्राइब नहीं किया। यह राक्षस इतना बुरा था कि उसने कृष्ण जी की झोपड़ी को तोड़ दिया और पूरे गांव में हाहाकार मचा दिया। हर तरफ तबाही ही तबाही। ये सब देखकर कृष्ण जी थोड़े मायूस हो गए। फिर कृष्ण जी ने अपनी पूरी ताकत से उस राक्षस को जबरदस्त तरीके से पीटा। फिर कृष्ण जी को लाइक किया कि नहीं। किसान अपने बच्चे के साथ खेतों में काम करता है और अपने बच्चे के साथ खेतों में ट्रैक्टर भी चलाता है और खेतों में पानी देता है। इधर छोटी बच्ची छोटे छोटे पंछी को दाना खिला रही है। अब किसान के खेत हरे भरे हो गए। बच्ची खुशी से नाचने लगी। तभी बहुत सारे तोते का झुंड खेतों में हमला कर देता है और सारे फसल को नष्ट कर देते हैं। बच्ची यह सब देख जोर जोर से रोने लगती है क्योंकि कोई लाइक नहीं करता है। छोटी बच्ची और पप्पी गर्मा गर्म जलेबियां खा रहे थे और यह सब एक बंदर बड़े ध्यान से देख रहा था। तभी बच्ची अपनी स्कूटी से जाने लगती है और तभी एक स्वीट की दुकान पर समोसा खाने लगती है। तभी शरारती बंदर बच्ची की स्कूटी लेकर भाग जाता है। बच्ची जोर जोर से रोने लगती है क्योंकि कोई लाइक नहीं करता है। बंदर पेड़ पर हवा में उछल और कूद रहा था। यह देख छोटी बच्ची नीचे ताली बजा रही थी। अचानक बंदर फिसलकर कीचड़ में गिर पड़ा। तभी छोटी बच्ची जोर जोर से हंस दी। गुस्से में बंदर ने बच्ची के ऊपर कीचड़ फेंकने लगा। दोनों गंदे होकर उदास बैठ गए क्योंकि कोई हमें लाइक नहीं करता। औरत कुल्हाड़ी लेकर तालाब के पास से जंगल जा रही थी। अचानक उसका कुल्हाड़ी हाथ से फिसलकर तालाब में गिर गया। औरत रोने लगी। तभी जलपरी पानी से निकलकर हीरे की कुल्हाड़ी लेकर आई और बोली, क्या ये तुम्हारा है? औरत बोली, नहीं, ये मेरा कुल्हाड़ी नहीं है। फिर जलपरी सोने की कुल्हाड़ी लाई और बोली, क्या ये तुम्हारा है? औरत ने फिर मना कर दिया, नहीं, ये भी मेरा कुल्हाड़ी नहीं है। इस बार जलपरी असली लकड़ी का कुल्हाड़ी लेकर आई। औरत तुरंत बोली, हाँ, ये मेरा कुल्हाड़ी है। जलपरी खुश होकर औरत को गले लगा ली और बोली, तुम ईमानदार हो, इसलिए इनाम में मैं तुम्हें ये सारी कुल्हाड़ियां देती हूँ। लेकिन तभी जलपरी रोने लगी और बोली, इतनी मेहनत की, फिर भी लाइक सब्सक्राइब और प्यारा सा कमेंट नहीं मिला। एक घायल मुर्गी सड़क पर पड़ी थी। उसके पंख टूटे हुए थे, खून भी बह रहा था। तभी दादी मुर्गी को उठाकर घर लेकर जाने लगती है। दादी घर में ही मुर्गी का मरहम पट्टी करने लगती है। मुर्गी अब ठीक होने लगी और दादी मुर्गी को रोज दाना खिलाती है। अचानक से एक दिन दादी कुएं में गिर जाती है और मुर्गी तेजी से मोटी रस्सी लेकर दौड़ती है और रस्सी को कुएं में डालने लगती है और रस्सी को ऊपर खींचने लगती है। दादी धीरे धीरे ऊपर आने लगती है। दादी की जान बच गई। लाइक कर देना दोस्तों। गर्मी के दिन थे। बच्ची घर से बाहर की ओर जा रही थी। तभी बच्ची ने देखा कि एक चिड़िया प्यास से बार बार जमीन पर गिर रही है। उसने दौड़कर अपने घर चिड़िया को लेकर आई और उसे छोटे बर्तन से पानी पिलाया। फिर दोनों मस्ती करने लगे। चिड़िया बच्ची को धन्यवाद कहा और चली गई। लाइक कर दो दोस्तों। ये प्यारे भाई बहन ढेर सारे फूल लेकर आ रहे थे। तभी उन्हें एक घायल बकरी का बच्चा दिखाई दिया और वे उसे घर लेकर जाते हैं और पट्टी लगाकर उसका इलाज करते हैं। बकरी की माँ बहुत परेशान है। तभी प्यारे भाई बहन बच्चे को उसकी माँ के पास वापस दे देते हैं और अपने घर जाने लगते हैं। लाइक और सब्सक्राइब कर देना दोस्त। चूहे ने बनाया आग का लहंगा। लड़की ठंडी से तंग होकर बहुत सारा गर्म पानी पीती है और आग तापती है।
ठंड कम नहीं होती तो वह चूहे के पास जाती है और कहती है, तुम मेरे लिए एक आग का लहंगा बना दो, नहीं तो मैं तुम्हें मार दूंगी। चूहे डर के मारे भागता है और ढेर सारा लावा इकट्ठा करता है। चूहा दिन रात करके लहंगा बनाता है और सिलाई मशीन से सिलाई करता है। आखिरकार कई दिनों बाद आग का लहंगा बनकर तैयार हो जाता है। चूहा बैलगाड़ी पर लहंगा लाद कर ले जाने लगता है और लड़की को आग का लहंगा देता है। लड़की आग का लहंगा पहनकर खिलखिलाकर मुस्कुराती है और नाचती है और खुशी में मजे से बिरयानी खा जाती है। लेकिन चूहा रोने लगता है क्योंकि किसी ने लाइक सब्सक्राइब नहीं किया। दोनों प्यारे गरीब भाई बहन खाने की तलाश में जाते हैं। तभी उन्हें एक रास्ते में जादुई पेंसिल दिखाई देती है और वह पेंसिल को घर लेकर जाने लगते हैं। तभी दोनों मिलकर एक पन्ने पर महल का स्केच बनाते हैं, लेकिन अचानक देखते हैं वह महल सच में जिंदा हो जाता है। फिर दोनों मिलकर एक गाड़ी का स्केच बनाते हैं और दोबारा देखते हैं गाड़ी भी जिंदा हो गई। फिर दोनों मिलकर ढेर सारा खाना का स्केच बनाते हैं। दोनों अमीर हो गए, मजे से महल में खाना खाते हैं और गाड़ियों से घूमते हैं। लाइक सब्सक्राइब कर देना दोस्तों। एक दिन जलपरी और उसके बच्चे पानी में मजे से खेल रहे थे और एक बड़े सांप के साथ भी मस्ती कर रहे थे। तभी उसी दिन शिकारियों की गाड़ी आती है और जब जलपरी के बच्चे खेल रहे होते हैं, शिकारी जलपरी के बच्चे पर जाल फेंककर उसे पकड़ लेते हैं और एक बड़े ट्रक में वाटर टैंक में भरकर लेकर जाने लगते हैं। ट्रक की आवाज सुनकर जलपरी तेजी से ट्रक का पीछा करती है और वाटर टैंक के अंदर चली जाती है। वह अपने बच्चे को कसकर पकड़ती है और दोनों हाथों से पकड़कर हवा में लेकर उड़ जाती। तभी वह सांप गुस्से में ट्रक को तेजी से लपेट लेता है और गुस्से में ट्रक को इधर उधर नचाने लगता है और ट्रक को जोर से उठाकर पटक देता है। फिर क्या लाइक सब्सक्राइब किया कि नहीं? एक गरीब मछुआरा हर रोज समुद्र से मछलियां पकड़कर अपने परिवार का पेट पालता था। एक दिन उसे एक बहुत कीमती मछली मिली। मछुआरा खुश हो गया और बोला, मेरी गरीबी अब दूर हो जाएगी। घर लौटते वक्त एक जालिम इंसान ने कीमती मछली को देख लिया। जालिम इंसान ने उसका रास्ता रोककर कहा, ये मछली मुझे दे दो। मछुआरे ने कहा, ये मेरी मेहनत की है, मैं इसे नहीं दूंगा। पर जालिम ने जबरदस्ती मछली छीन ली। मछुआरा कमजोर था, रोता हुआ घर चला गया। मछली ने जालिम इंसान की उंगली काट ली। उसको बहुत दर्द होने लगा। डॉक्टर ने उसका बैंडेज किया और घाव को काटा। अगले दिन जब वह दोबारा आया तो डॉक्टर ने कहा, ये तो बहुत अजीब इन्फेक्शन है, ये फैलता जा रहा है। डॉक्टर ने उसकी उंगली काटी। अगले दिन हाथ काटा, लेकिन इन्फेक्शन कम नहीं हुआ। एक दिन एक बुजुर्ग ने उससे पूछा, तुम इतना दुखी क्यों हो? जालिम इंसान ने अपने बारे में सब बताया। बुजुर्ग ने पूछा, बेटा क्या तूने किसी का हक छीना था? जालिम बोला, हाँ, एक गरीब मछुआरे की मछली छीन ली थी। बुजुर्ग बोले, जा उससे माफी मांग ले। वह मछुआरे के पास गया और बोला, तूने मुझ पर क्या जादू कर दिया? मछुआरा बोला, मैंने बस भगवान से कहा था, हे भगवान, इसने अपनी ताकत दिखाकर मेरी कमाई छीनी है, अब तू अपनी ताकत दिखा दे। तो दोस्तों, उनकी बद्दुआ से डरो जिनका भगवान के सिवा कोई नहीं होता। लड़की नदी में मुंह धोते हुए अचानक नदी में गिर जाती है। फिर वह नदी में तैरने लगती है कि तभी उसे एक छोटी ग्रीन शार्क मिलती है। लड़की उस ग्रीन शार्क को पकड़ लेती है और उसे अपने घर ले जाती है और अपने स्विमिंग पूल में छोड़ देती है। फिर लड़की उस ग्रीन शार्क को रोज खाना खिलाती है, जिससे वह छोटी ग्रीन शार्क बहुत बड़ी हो जाती है। उसे देखने के लिए शहर के लोग आ जाते हैं। तभी शहर वाले उस ग्रीन शार्क को पकड़ लेते हैं और उसे बड़े समुद्र में छोड़ने के लिए ले जाते हैं। उसी समय शहर में बहुत तेज तूफान आ जाता है। ये देखकर ग्रीन शार्क बड़ी से ट्रक से छलांग लगाकर उड़कर भाग जाती है और फिर उसी शहर के लोगों को अपने पीठ पर बैठाकर सुरक्षित समुद्र में ले जाकर सबकी जान बचा लेती। फिर लाइक सब्सक्राइब किया कि नहीं? ये बदमाश मार्केट में तेजी से पप्पी को दौड़ा रहे थे। पप्पी भी बदमाशों को देखकर तेजी से भागता है, लेकिन बदमाश पप्पी को पकड़ लेते हैं और उसे प्लेन में लेकर जाने लगते हैं। तभी प्यारे भाई बहन बदमाश से फोन पर बात करते हैं और पप्पी को बचाने के लिए एक विमान बनाते हैं। विमान तैयार हो जाता है। दोनों विमान को तेजी से जंगल की तरफ लेकर जाते हैं और जंगल पहुंच जाते हैं। वहां वे देखते हैं कि बदमाश नशे में सो रहे हैं। दोनों धीरे से पप्पी के पास जाते हैं जो रस्सियों से बंधा हुआ है। दोनों मिलकर रस्सी को खोलने लगते हैं और पप्पी को उठाकर तेजी से भागने लगते हैं और विमान में बैठकर घर की तरफ तेजी से जाने लगते हैं। फिर क्या लाइक सब्सक्राइब किया कि नहीं? दोनों बच्चियां मार्केट से अब घर की तरफ जा रही हैं। तभी दोनों बच्चियां देखती हैं बहुत सारे तोते भूख से तड़प रहे हैं। तभी दोनों बच्चियां आम तोड़ने लगती हैं और एक बड़ी सी टोकरी में भरकर लेकर जाने लगती हैं। अब सारे भूखे तोते मिलकर आम खाते हैं। दोनों बच्चियां ये देखकर बहुत खुश हो जाती हैं और बोलती हैं, अब तो लाइक तो कर दो। जंगल में एक दिन भालू को जमीन पर चमचमाता मोबाइल मिला। भालू बोला, ओहो, अब मैं भी सेल्फी लूंगा। उसने कैमरा ऑन किया पर गलती से फिल्टर चालू हो गया। स्क्रीन में खुद को बंदर बना देखकर चिल्ला उठा। सारे जानवर हंसी से लोटपोट हो गए। उल्लू बोला, भालू भाई, ये फिल्टर है। भालू मुस्कुराया, हटा दो फिल्टर, असली भालू दिखाओ। एक दिन खरगोश ने आईना देखा और बोला,
यार, अब तो पेट निकल रहा है, कल से जिम जाऊंगा। अगली सुबह जिम गया, ट्रेडमिल पर चढ़ा और 2 मिनट में हांफने लगा। फिर बोला, जिम नहीं, अब योगा करूंगा। चटाई बिछाई और वहीं 3 घंटे की नींद मार दी। तीसरे दिन बोला, फिट रहने का सबसे आसान तरीका, फिल्टर लगाओ और फोटो पोस्ट करो। एक किसान को एक मुर्गी मिली जो हर दिन एक सोने का अंडा देती थी। किसान खुश था, लेकिन कुछ दिन बाद वो सोचने लगा, अगर मैं इसका पेट चीर दूं तो सारा सोना एक साथ मिल जाएगा। उसने मुर्गी को मार दिया, लेकिन अंदर कुछ नहीं था। अब न मुर्गी रही न सोने के अंडे। सीख, लालच हमेशा बर्बादी लाता है। एक गांव में एक बहुत बड़ा और घमंडी मुर्गा रहता था। वह रोज सुबह सबसे ऊंची दीवार पर चढ़कर बांग देता और सोचता कि सूरज उसी की बांग से निकलता है। एक दिन बादल छा गए और सूरज नहीं निकला, फिर भी मुर्गा बांग देता रहा। गांव वालों ने हंसते हुए कहा, सूरज तुम्हारी बांग से नहीं, अपने समय से निकलता है। तभी मुर्गे को समझ आया कि घमंड बेकार है। असली ताकत सादगी और समय की समझ में है। अब जल्दी से लाइक और सब्सक्राइब कर लो।